आप सभी का स्वागत है। एक बहुत अच्छी खबर आप सभी को देता हूं। हालांकि मुझे खुशी है कि एनएमसी का जो पहले स्टैंड था आज भी वही स्टैंड है रिगार्डिंग 50% प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स को लेकर। मैं आप सभी को बता दूं कि पुलकित सर ने एक आरटीआई फाइल किया था अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है, जिसका रिप्लाई ऑफिशियली एनएमसी ने 16 अगस्त को दिया है। यानी 16 अगस्त तक एनएमसी का जो स्टैंड है वो है कि जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो 50% का जो सीट्स है वो गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट होगा, और वो भी इसी एकेडमिक ईयर से 2022 और 2023 से। तो अच्छी खबर है, स्टैंड है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार, एनएमसी का स्टैंड है तो ये होगा, क्योंकि सभी कॉलेज को चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट एनएमसी ही रेगुलेट करती है। तो अगर स्टैंड पे कायम है तो बहुत खुशी की बात है। और मैं आपको बता दूं, देखो 1 सितंबर से नीट पीजी का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसके पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने सीट्स ऐड होंगे, कौन कौन से कॉलेज मान जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहाँ कहाँ और भी कॉलेज आते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली नेक्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नीट पीजी में प्राइवेट सीट्स ऐड होते हैं तो यूजी में भी होगा, वो कॉलेज यूजी में भी आएंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक तक साफ हो जाएगा। जैसे आप सभी को बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने 2 बार केस की सुनवाई की, ठीक है। अभी जस्ट 17 अगस्त को सुनवाई थी। उसमें जो जजमेंट था वो होल्ड किया है, पेंडिंग में है, क्लियर जजमेंट नहीं दिया अभी, ठीक है। तो देखो, ये क्लियर जजमेंट हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। या तो आप एनएमसी जो कहेगा इनको मानना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्वियसली है, जब एनएमसी ये क्लियर बोल रहा है कि नहीं इसी एकेडमिक सेशन से होगा, गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि इसी एकेडमिक सेशन से होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली है कि वो स्टूडेंट्स के पक्ष में ही सुनाएगा। लेकिन नहीं, मुद्दा तो देखेगा प्राइवेट का भी कि हाँ, प्राइवेट को जो भी है सब्सिडी या जो भी मतलब उस सीट्स के लिए गवर्नमेंट कितना दे रही और कितना देना चाहिए वो तो करेगी करेगी। अरे गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी नहीं है, वो दे सकता है। कुछ मैनेज करेगा कॉलेज और कुछ गवर्नमेंट। तो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि देखो, मुझे लगता है कि इस बार होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेट मामला है, लेकिन नहीं, एनएमसी ने अभी तक स्टैंड लगाया है तो उम्मीद है कि हो जाएगा। और आप सभी मोटिवेट रहो। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई अगर मार्क्स कम है तो कंटिन्यू रखो। काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं हूँ इधर, आपको अच्छे से करा दूंगा, गाइड करूँगा। बाकी आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो, सिलेक्शन हो जाता है तो आपका नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। हालांकि आप पूछोगे भैया इसका ऑफिशियल आप कहाँ से, ऑफिशियल बोलोगे तो मैं अभी सुना देता हूँ, या मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें लिखा क्या है प्रॉपर, कि जो 3 फरवरी को जो एनएमसी ने जो नोटिस जारी किया उसको लेकर आगे लिखा है कि द गाइडलाइन आर मैंडेटरी फॉर स्टेट फी रेगुलेटरी कमिटी एंड आर टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड। अभी समझना ध्यान से, नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड हु विल गेट एडमिटेड आफ्टर नीट 2022, और ब्रैकेट में लिखा है एकेडमिक ईयर 2022 टू 23। यहाँ जो लिखा है ना, आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ लिखा है कि फ्रॉम नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड, ठीक है, हु विल गेट एडमिटेड आफ्टर नीट यूजी 2022। नीट 2022 का आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद जो भी काउंसलिंग होगा, जो भी एडमिशन होगा, उसी एकेडमिक सेशन से ये लागू होगा। इसका कहने का मतलब यह है, हालांकि ब्रैकेट में भी 2022 और 23 लिख दिया है। हालांकि मैं आपको क्लियर एक बात और कर दूं, इस बार जो स्टूडेंट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो एकेडमिक सेशन 2023 से 24 होगा ना। ये था, अगर बोलोगे तो मैं नोटिस भी डाल दूंगा। हालांकि ठीक है, ये है तो भरोसा करो, ठीक है। तो और क्या मैं बोलूँ, ठीक है। चलो, अच्छी खबर है। और बाकी अपना ओपिनियन दो, क्या चाहते हो, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अच्छे से रहो। और उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट आ जाते हैं तो 15-20 मार्क्स कम जरूर जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। जितना पिछले साल जिस कैटेगरी में जितना मार्क्स गए थे उससे 15-20 मार्क्स या कुछ कैटेगरी में और भी कम जा सकते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो, अभी लेता हैं।